Hey guys, welcome back to Kaishan Capital. I hope you all are doing well. So दिन भर तो यार ऑफिस, दिन भर ऑफिस और शाम को आते हैं तो शोर शोर, हर जगह शोर। बेसिकली पीछे ही मेन रोड है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और 12:30 बजे हम रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि थोड़ा शांति रहे दिमाग में भी और आसपास में बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए। ठीक है। और तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट पे। इनलैंड एलसी पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इनलैंड एलसी का मतलब ये है कि इंडिया का ही बायर है और इंडिया का ही सेलर है। आपस में दोनों डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं और बैंक भी इंडिया का है जो एलसी इशू कर रहा है। ठीक है जी। वो है इनलैंड, लैंड के अंदर, यानी इन द विद इन द कंट्री और विद इन द कंट्री। ठीक है। अब फॉरेन एलसी में क्या होगा, बायर यहाँ होगा और बायर बाहर किसी बैठे सेलर को अपने बैंक से एलसी इशू कराएगा। तो वही है, यहाँ मिस्टर ए है, उसने चैन को, जो कि चाइना का है, उसको अपने बैंक से एलसी इशू कराई और बैंक का नाम है नो बैंक। अब क्यों एलसी इशू कराई? क्योंकि मिस्टर ए और चैन का जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 10 लाख रुपए के मोबाइल्स लेने का। यानी मिस्टर ए क्या है, यू विल सेंड मी यू विल सेंड मी द क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स वर्थ रुपीज़ 10 लाख रुपीज़। ठीक है। 10 लाख रुपए के जो गुड्स हैं उनका जो मूल्य है 10 लाख रुपए, वो तू मुझे भेजेगा। चैन कह रहा है ठीक है, पर मुझे भरोसा नहीं है। चैन कह रहा है, द चैन इज सेइंग दैट आई एम नॉट हैविंग एनी ट्रस्ट ऑन यू, बिकॉज अगर कल को मैंने गुड्स भेज दिए और तू पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो मिस्टर ए कहता है भाई रुक जा, एक काम कर, मैं अपने बैंक से, मिस्टर ए अपने बैंक के पास जाएगा, नो बैंक के पास। नो बैंक बोलेगा चल ठीक है, तो आया हमारे पास, हाँ बता काम क्या है? तो ए बोलेगा भाई देख, मेरा सेलर बाहर बैठा है, वो जैसे ही मुझे गुड्स भेजे, क्या गुड्स वहाँ शिप कर दे। शिप मतलब जो जहाज वगैरह होते हैं, डॉकयार्ड जहाँ जहाज खड़े होते हैं, तो बेसिकली शिप से आते हैं गुड्स या फिर एयरप्लेन से आते हैं, जो भी है। तो जैसे ही वो शिपिंग का तुझे प्रूफ दे दे, तो तू एक काम करो, यहाँ से पेमेंट रिलीज़ कर दियो। यहाँ से पेमेंट रिलीज़ हुई, यहाँ से गुड्स आ गए, बात खत्म। तो दो ना, बायर का रिस्क भी खत्म, सेलर का रिस्क भी खत्म। तो ठीक है, अब क्या होगा? तो मिस्टर ए को इस सिनेरियो में क्या बोलेंगे? एप्लीकेंट। मिस्टर ए जो है वो है एप्लीकेंट, जो बैंक में अप्लाई करता है, एप्लीकेंट। जो चैन है वो है आपका बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी मतलब जो बैंक गारंटी में आपको मैंने बताया था, जिसके बिहाफ पर बैंक गारंटी इशू करता है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर अंत में पैसा किसको पहुँचेगा? बेनिफिशियरी मतलब जिसको अंत में पैसा पहुँचेगा। तो चैन को पैसा पहुँचेगा, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। और नो बैंक, यहाँ पे नो बैंक होगा एडवाइजिंग बैंक, ओ सॉरी 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 इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक, इशूइंग बैंक का मतलब होता है जो एलसी इशू करता है, एलसी इशू करेगा। जो बैंक एलसी इशू करता है दैट इज कॉल्ड इशूइंग बैंक। ठीक है। अब देखो, फॉरेन एलसी के केस में एक बैंक और होता है, वो होता है सेलर का बैंक। क्योंकि सेलर देखो, अब सेलर तो है नहीं कि भैया बैंक से कॉल आ रहा है, भैया देखो तुमने गुड्स शिप कर दिए। सेलर बोलेगा यार इतना झंझट है, मुझे नहीं बसना, एक काम करता हूँ, मैं भी अपने एक बैंक को हायर कर लेता हूँ। तो चैन अपने बैंक पे जाएगा, चैन अपने बैंक में जाएगा, जो है बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना। तो जो नो बैंक है वो बैंक ऑफ चाइना को एलसी इशू कर देगा, बात खत्म। बैंक से बैंक का ट्रांसफर, बात खत्म। यही है इसमें कॉन्सेप्ट। इशूइंग बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को, अब इसमें जो बैंक ऑफ चाइना का वो होगा एडवाइजिंग बैंक, जो इसको एडवाइस करता है, एडवाइजिंग बैंक। इसलिए इसका कंसेप्ट है एडवाइजिंग बैंक का। ठीक है। मिस्टर ए है, मिस्टर ए एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया अपने बैंक में। नो बैंक क्या है? इशूइंग बैंक, जो एलसी इशू करेगा। मिस्टर चैन क्या है? बेनिफिशियरी, जिसको अंत में पैसा पहुंचेगा। और बैंक ऑफ चाइना एडवाइजिंग बैंक, यानी वो इस बैंक से बात करेगा, नो बैंक से बात करेगा, एडवाइस कर रहा है। अच्छा तेरे पास पैसा, तेरे वो बायर ने पैसा दिया, तेरे बायर एग्री है ना, तो हमको एलसी इशू कर रहा है। और वो चैन से ही बात करता रहेगा। चैन मतलब मिस्टर चैन है ना, चाइना वाले, चैन से बात करता रहेगा कि भाई तेरे नाम पे एलसी आई है उस बैंक से, तो देख ले भाई तू। ठीक है। तो ये एडवाइजिंग बैंक है। तो ये है पूरा सिनेरियो। तो ए जाएगा अपने बैंक पे, नो बैंक पे, नो बैंक करेगा इशू एलसी बैंक ऑफ चाइना को, बैंक ऑफ चाइना आगे मिस्टर चैन को बताएगा,
तो ये है पूरा सिनेरियो। तब होता क्या है, ये गया आपने बैंक के पास, बैंक डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कराए, बैंक ने कमीशन ले ली। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी आपको पता होगा। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी ये होती है जहाँ पर बैंक कोई भी पैसा किसी को नहीं देता। तो अभी तो कोई पैसा गया नहीं, अभी तो केवल एलसी इशू हो रही है। तो एलसी इशू होने का मतलब ये थोड़ा ना बैंक ने पैसा दे दिया। पैसा तो तब मिलेगा जब जब आपके गुड्स शिप हो जाएंगे और यहाँ से पैसा चले जाएगा। ठीक है, यहाँ से पैसा चले जाएगा, तब जाके आपने असल में फंड किया है किसी को। अभी आपने किसी को फंडिंग नहीं करी, तो अभी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, नॉन फंड। ठीक है, तो बैंक ने कमीशन चार्ज किया ऐसे, और थोड़ा बहुत मार्जिन मनी ले ली, यानी कोलेट्रल मार्जिन मनी। अब मार्जिन मनी मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मेरा देखना आप बैंक गारंटी पर, कि बैंक बोलेगा देख भाई तेरे बिहाफ पे हम 10 लाख की एलसी उसे इशू कर रहे हैं, फ्री फंड में करेंगे क्या, तो अपने हिसाब से कोई कोलेट्रल नहीं देगा। तो बॉरोर बोलेगा चलो ठीक है जैसा आप बोलो, तो बैंक बोलेगा देख भाई 20% या 10%, तो 10 लाख का 10% यानी 10% यानी 1 लाख। तो 1 लाख रुपए की एफडी ला, या 1 लाख रुपए का कैश मार्जिन लिया, कैश लिया, हमारे बैंक में कैश जमा कर दे 1 लाख का। बोलो एक बार ठीक है, या तो मैं एफडी कर देता हूँ या कैश जमा करता हूँ, तो उसने ये भी कर दिया। तो ये हम कोलेट्रल कवरेज में समझेंगे, एक पूरा वीडियो आया कोलेट्रल कवरेज क्या होती है, कौन कौन सी सिक्योरिटी बैंक को दी जाती है। ठीक है, उसमें अभी हम अलग से समझेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर दिए, सब कुछ हो गया। अब नो बैंक क्या करेगा, नो बैंक सब कुछ देख लिया, वो एक एलसी बनाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा, पूरा प्रमाण पत्र होता है ना, शादी का इन्विटेशन जैसा आता है, या रेजिग्नेशन लेटर आता है, या ऑफर लेटर आता है, उस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट का ना एक्सपायरी होती है, ये इशुएंस डेट होती है, एक्सपायरी कब एक्सपायरी हो जाएगा, कब एक्सपायर होगा, है ना। उसमें गुड्स क्या क्या हैं, कितने अमाउंट की एलसी है, तो ये सब कंडीशन वगैरह आती है। ठीक है, ठीक है, वो आपको मैं फिजिकल एलसी ला के किसी दिन दिखाऊंगा कि ये है एलसी, ऐसी होती है। तो ये एलसी नो बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को इशू कर दी कि भैया मिस्टर चैन के नाम पे हम ये एलसी इशू कर रहे हैं, कृपया इसको देख ले। तो बैंक ऑफ चाइना तुरंत इसको इन्फॉर्म करता है मिस्टर चैन को, भाई तेरे नाम पे एलसी आई है भारत से। चैन बोलेगा हाँ हाँ मेरे को गुड्स भेजने हैं भारत में। तो ये सब देखेगा, ये सब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होने के बाद चैन बोलेगा भाई देख अब मैंने गुड्स शिप कर दिए हैं। चैन बोलेगा मैंने गुड्स शिप कर दिए, तो बिल ऑफ लैडिंग, इनवॉइस, इंश्योरेंस की कॉपी, इंश्योरेंस की कॉपी, और बेसिकली आता है, और शिपिंग प्रूफ, शिपिंग प्रूफ। तो चैन बोलेगा भाई देख मैं डॉक यार्ड में गया जहाँ जहाज़ वगैरह खड़े होते हैं, वहाँ पे बिल ऑफ लैडिंग, यानी मैंने सामान वहाँ लैड कर दिया है, लाद दिया है, मैंने सामान रखवा दिया है। ये लो उसका इन्वॉइस, 10 लाख के इन्वॉइस से गुड्स मैंने रखवा दिए हैं। इंश्योरेंस की कॉपी, मैंने उनका इंश्योरेंस करा दिया है। वैसे तो ये इंश्योरेंस भारत आके होना चाहिए, लेकिन उसने अगर इंश्योरेंस पहले से करा के रखा है तो वो इंश्योरेंस कॉपी दे देगा। एक्सपायर तो होगा नहीं, इंश्योरेंस वैलिड होता है उस समय के लिए। तो उसने इंश्योरेंस की कॉपी दे दी कि भाई 10 लाख के इंश्योरेंस का मरीन इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। ठीक है, कल को शिप विप में वो ख़राब हो गया तो मनी इंश्योरेंस ले रखा है, फायर इंश्योरेंस ले रखा है। तो और शिपिंग प्रूफ कि मैंने सच में ये शिफ्ट करवाए हैं। ये सब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट लेने के बाद जो चैन है वो बैंक ऑफ चाइना को ये सारे डॉक्यूमेंट दे देगा। तो ये बैंक ऑफ चाइना देखेगा, सारे डॉक्यूमेंट देखेगा, हाँ ये सही है। तो बैंक जो है बैंक ऑफ चाइना तुरंत ये सारे डॉक्यूमेंट नो बैंक को भेज देगा। फिर नो बैंक देखेगा हाँ भाई बात तो ठीक है, तो एक काम करेगा, एक और बता देगा भाई तेरे नाम से गुड्स आ गए हैं, तेरे नाम से गुड्स सारे शिप हो गए, अब हम पेमेंट कर दें। तो ए बोलेगा हाँ भाई पेमेंट कर दो, मेरे पास तो अभी फंड नहीं है, आप पेमेंट कर दो। तो ठीक है भाई, तो नो बैंक क्या करेगा, सीधा पेमेंट कर देगा चैन के बैंक को, यानी बैंक ऑफ चाइना को पेमेंट हो जाएगी। तो ये है पूरा कंसेप्ट फॉरेन एलसी का। अब जो मेन कंसेप्ट आता है वो है ये किसके अंदर डील होता है। तो देखो एक लॉ है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसे कहते हैं UCPD, UPCDE, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ये एक फॉरेन का लॉ है जिसके अंडर ये चीज़ें लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो फॉल होता है।
तो ये आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, जैसे आईसीसी वो क्रिकेट वाला नहीं, आईसीसी आईसीसी वो क्रिकेट वाला नहीं, आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक लॉ बनाया है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, है ना। तो यूसीपीडीसी के नाम से आपका एक लॉ है, जिसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट फॉलो होता है, क्योंकि कल वो क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक ये एसबीआई पीओ में आया था एक बार एक क्वेश्चन कि किसके अंदर फॉल होता है, तो लोगों को पता नहीं था। तो ये आपका यहाँ पर ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर एलसी फॉलो होती है, ठीक है जी। तो ये सब तो आपने समझ लिया। अब हम अगला समझेंगे, जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो लास्ट पार्ट में आपको समझाता हूँ क्या है। देखो भाई, जो जितने भी बैंक्स हैं, सबसे बड़ा खेल फॉरेन एलसी में क्या होता है, जो यूसीपीडीसी है उसके अंतर्गत बैंक को केवल पावर है, बैंक्स केवल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, बैंक को कोई मतलब नहीं है, बैंक केवल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो बैंक ऑफ चाइना के पास जो मिस्टर चैन है, मिस्टर चैन ने बिल ऑफ लेडिंग दिया, बॉल जिसे कहते हैं, बीएल कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग दिया, इनवॉइस दिया, इंश्योरेंस की कॉपी दी, है ना, और शिपिंग प्रूफ दिया है, ये सब दिया। तो बैंक ऑफ चाइना केवल यही देखेगा, वो असल में बैंक ऑफ चाइना अपने अपने किसी एजेंट को नहीं भेजेगा कि जहाँ तू जाके डॉक यार्ड में देख सच में डॉक्यूमेंट जो गुड्स वगैरह वो रखे हैं कि नहीं। बैंक ऑफ चाइना देखेगा केवल ये, वो देखेगा अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यही वो फॉरवर्ड कर देगा नो बैंक को, और नो बैंक खुद फिर वो भी देखेगा कि मैंने एलसी में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी उसके हिसाब से गुड्स वगैरह शिप हुए कि नहीं हुए, वही गुड्स है ना, मोबाइल की जगह चार्जर तो नहीं हो गए, है ना। तो ये सब आपका देखा जाएगा, और तुरंत नो बैंक ए को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मैं तेरे बिहाफ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो तुरंत बैंक ऑफ चाइना को पेमेंट हो जाएगी और सेलर वहाँ से कलेक्ट कर लेगा। तो फॉरेन एलसी का कंसेप्ट खत्म, यही है फॉरेन एलसी का कंसेप्ट। और दो तीन चीज़ें और भी आती हैं इसमें, देखो, एक होता है एप्लीकेंट जो मैंने आपको बताया, एक होता है आपका बेनिफिशियरी जो आपका सेलर होता है, फिर एक होता है आपका एडवाइजिंग बैंक जो बैंक ऑफ चाइना है जो बॉरोर को एडवाइस करता है, एक होता है आपका इशूइंग बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, ठीक है जी। अब दो कंसेप्ट और हैं, देखो, एक और होता है आपका, एक होता है आपका नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक वैसे मोस्टली नेगोशिएटिंग बैंक जो होता है वो इशूइंग बैंक होता है। नेगोशिएटिंग बैंक का मतलब ये है, देखो, मैंने जो गुड्स बेच रहा है वो एक वो बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि भैया सेलर जो है वो बोलेगा भाई 10 लाख के गुड्स मैं ए को देने की अनुमति चाहता हूँ, मुझे तू इस तारीख को पेमेंट करेगा, दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो सामने वाले बैंक को भेजेगा कि भाई तू एक्सेप्ट कर, अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया तो हम मानेंगे तूने, तेरी एक्सेप्टेंस हो गई और हमें पैसा आ जाएगा भाई। तो बेसिकली नेगोशिएशन बैंक में नेगोशिएटिंग बैंक भी इशूइंग बैंक ही होता है, क्योंकि सेलर, जो सेलर है चैन, वो पहले बैंक ऑफ चाइना में जाएगा, बैंक ऑफ चाइना को बोलेगा भाई देख ये मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसको सीधा उस बैंक में भेज और उस बैंक से एक्सेप्ट करवा। खैर जब एलसी इशू हो गई तो इसका कंसेप्ट वैसा बनता नहीं है नेगोशिएटिंग बैंक का, बट स्टिल कुछ सेलर होते हैं टेढ़े दिमाग के, वो कहते हैं भैया देख मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा, मुझे एलसी से कोई मतलब नहीं, एलसी आ गई बहुत अच्छी बात है, मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करवा और मेरे को ओके करवा। तो जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है तो तुरंत सेलर खुश, और एक्सेप्ट करने वाला बैंक कौन सा होता है, नेगोशिएटिंग बैंक। एक होता है तुम्हारा लास्ट में एक कंसेप्ट आता है रिम्बर्सिंग बैंक। अरे भाई साहब कितने कंसेप्ट हैं इसमें, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, मैं आपको इतने डेप्थ में समझा रहा हूँ, इतने डेप्थ में आपको कोई समझाने वाला है नहीं, क्योंकि लोग इसमें खुद घुस जाते हैं। रिम्बर्सिंग बैंक क्या होता है, जब इशूइंग बैंक होता है, तो इशूइंग बैंक जो होता है ना, इशूइंग बैंक का अकाउंट, जैसे मान लो इशूइंग बैंक का कौन है यहाँ पे, नो बैंक, उस बैंक का एक अकाउंट है सिटी बैंक में, हो सकता है ना बैंक ने इंटर बैंक लोन लिया हो, तो मान लो नो बैंक का अकाउंट सिटी बैंक है, और सिटी बैंक कहाँ पे है, वो चाइना में ही है। तो वो बोलेगा भाई देख मैं यहाँ से पेमेंट नहीं कर रहा, एक काम कर, मेरा जो अकाउंट है ना उस अकाउंट से सीधा बैंक ऑफ चाइना को पेमेंट कर दियो, यानी सीधा एडवाइजिंग बैंक को पेमेंट कर दियो, तो डेट इज कॉल्ड रिम्बर्सिंग बैंक। जो इशूइंग बैंक के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी कौन है, बैंक ऑफ चाइना, द बैंक ऑफ सेलर, सेलर बैंक को सीधा पेमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रिम्बर्सिंग। रिम्बर्सिंग मानी पेमेंट। तो एडवाइजिंग हो गया, नेगोशिएटिंग हो गया, इशूइंग हो गया,
और आपका रिम्बर्सिंग हो गया। तो यही कंसेप्ट है आपका फॉरेन एलसी का। तो आई होप आई यू लाइक दिस सेशन। और इसमें कंसेप्ट और भी है, लेकिन वो कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें एक और बैंक आ जाता है। उस बैंक को गारंटिंग बैंक बोलते हैं एक तरह से। वो होता क्या है, सर कहता है भाई मुझे इशूइंग बैंक में भरोसा नहीं है, एक बैंक की एलसी से मुझे भरोसा नहीं है, तो एक बैंक और लेके आओ। तो बेसिकली वो जो बैंक होता है, अ, होते नहीं है वैसे तो। वो बैंक जो होता है, वो सेलर आपका एक एक तरह रिक्वेस्ट करता है इशूइंग बैंक को कि भाई मेरे को तेरी एलसी से अ, इतना कंफर्ट नहीं आ रहा, मुझे एक और बैंक ला के दिखा। तो उस दूसरे बैंक का भी एक जुगाड़ किया जाता है। तो वो बैंक भी एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो बैंक एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि भैया देख, अगर इशूइंग बैंक फेल हुआ तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब दो बैंकों की एक तरह से गारंटी आ गई, एक इशूइंग बैंक की और एक दूसरी गारंटिंग बैंक की। तो खैर वो कंसेप्ट बहुत अलग है, उसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इस सेशन में देखो वैसे कुछ है नहीं सीखने लायक। इसमें सेशन में ये था, देखिए ये बायर है, ये सेलर है। बायर बोलता है कि भाई मुझे क्या पता कि तू मुझे गुड्स भेज देगा। सेलर बोलता है मुझे क्या पता तू मुझे पेमेंट कर देगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस होता है, डोमेस्टिक ट्रेड नहीं, इसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड जो होती है, हम यहाँ से गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं या खरीद रहे हैं, फॉरेन ट्रेड हो रही है। तो बायर कहता है भाई देख, मैं अपने बैंक की एलसी तेरे बैंक को इशू करवा दूंगा। तो बायर का जो बैंक होता है, बायर होता है एप्लीकेंट। बायर अपने बैंक के पास जाएगा, तो जो बैंक के पास वो जाता है, जिस बैंक में उसका अपना अकाउंट है ही ऑलरेडी, नो बैंक। तो नो बैंक जो है यहाँ पे वो इशूइंग बैंक है। तो इशूइंग बैंक हमेशा एलसी इशू करता है। ये सेलर का बैंक है, तो सेलर के बैंक को बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक, जो इसको एडवाइस कर रहा है, और जो ये दोनों बैंक आपस में एडवाइस करेंगे दूसरे को। तो सेलर जाएगा अपने एडवाइजिंग बैंक पे। सेलर बोलेगा भाई देख, मैंने गुड्स डॉकयार्ड में शिप करवा दिए, भाई तुझे जाने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो एडवाइजिंग बैंक है वो जाएगा भी नहीं ना। ये बैंक है जो ये इशूइंग बैंक, ना वो चाहता है कि भाई मैं अपने एजेंट जो हो सकता है चाइना में बैठे हो, मैं उनको बोलूँ भाई जरा देख के आइयो वहाँ गुड्स शिप हुई कि नहीं। बैंक को मैंने वो बताया था, जो यूसीपीडीसी एक्ट है, यूनिफॉर्म कस्टम और प्रैक्टिस वाला जो एक एक्ट है, उसके उसके जो अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग बैंकों को केवल इतना राइट है कि वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पेमेंट करें। ये बायर और सेलर के अपना एक क्रेडिबिलिटी होती है कि वो सही गुड्स भेज रहा है और वो सही पेमेंट करवा रहा है। ठीक है, ये समझ गए आप। तो एडवाइजिंग बैंक और इशूइंग बैंक यहाँ से एलसी इशू करता है। एडवाइजिंग में बोलता है सेलर तेरे नाम पे एक एलसी आई है इंडिया से, वो देख ले जरा। वो देखता है हाँ ठीक है, गुड्स वगैरह के बिहाफ पे ही आ गई है मेरी एलसी, ठीक है, वो ओके करता है। तो ये यहाँ से डॉक्यूमेंट लाएगा, ये डॉक्यूमेंट कि मैंने शिप वगैरह कर दी, ये डॉक्यूमेंट फिर इस बैंक में आते हैं। इशूइंग बैंक बोलेगा हाँ भाई डॉक्यूमेंट वगैरह आ गया, भाई ए तेरी पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ए बोलेगा आप पेमेंट कर दो, तो तुरंत यहाँ से जो इशूइंग बैंक है वो पेमेंट इस बैंक को कर देगा, एडवाइजिंग बैंक को। तो यहाँ पे सेलर जो है वो पेमेंट अपनी अकाउंट में डलवा देगा। यानी उसके अकाउंट में आते हैं, वैसे तो बेसिकली डायरेक्ट उसके अकाउंट में आते हैं, क्योंकि उसका अकाउंट ऑलरेडी एडवाइजिंग बैंक में ऑलरेडी है। रिम्बर्सिंग बैंक हम अलग से समझेंगे कभी, अभी तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि जो इशूइंग बैंक होता है, इशूइंग बैंक को ये सर कहता है भाई मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, एक काम कर दूसरा एक और बैंक लेके आ। तो जो ये बोलता है, एसबीआई कहता है एक काम कर, रुक एक काम कर, मेरा एक बैंक है सिटी बैंक, जिसमें मेरा खुद का अकाउंट है, वो तेरे चाइना में है, मैं तुझे वहीं से पेमेंट करवा दूंगा। ठीक है, तो सर बोला ठीक है मेरा पेमेंट वहाँ से आ जाएगी, तो ठीक है। तो रिम्बर्सिंग बैंक से सर को पेमेंट आ जाएगी। फिर एक आता है नेगोशिएटिंग बैंक भी इशूइंग बैंक ही होता है, जो नेगोशिएट करता है। तो यार ये सब कंसेप्ट बहुत दिमाग घुमाने वाले हैं, तो आप बस इतना समझिए, एक होता है एप्लीकेंट, एक होता है इशूइंग बैंक, एक होता है एडवाइजिंग बैंक, एक होता है सेलर। बस इन चारों को समझिए, बाकी सबको भूल जाइए। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। और अभी तो नई नई वीडियोज़ हैं, थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, बट इन वीडियोस को मैं और क्लैरिटी के साथ लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और ऐसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट कीजिए आपको कैसे हमारे वीडियोस लग रहे हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम अपने वीडियो को और एनहांस करेंगे। थैंक यू सो मच।